आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ज़्यादा लंबे घंटे तक, बहुत ज़्यादा देर तक 12 घंटे 13 घंटे हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। कई बार क्या होता है, हम लोग पढ़ना चाहते हैं पर हम लोग फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाई में, क्योंकि हमारा ध्यान इधर उधर जाता है। तो आज इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे कि अगर हम उन्हें फॉलो कर लेना तो हम ज़्यादा लंबे टाइम तक पढ़ सकते हैं और बहुत कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है हैव अ गोल। हमें कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि गोल सेट कर लें कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है इसको पढ़ के। इससे ये रहता है कि आप मोटिवेटेड रहते हैं और हमेशा अपने ट्रैक पे रहते हैं। आपके दिमाग में रहता है कि हाँ, आपने गोल सेट किया है और आपको उस गोल तक पहुँचना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हैव अ डेली स्टडी शेड्यूल। ये बहुत ज़रूरी है कि हम डेली बेसिस पे पहले से एडवांस में एक स्टडी शेड्यूल बना के रखें कि हमें इतने टाइम में इस टॉपिक को कवर करना है, इतने टाइम में इस चैप्टर को पढ़ना है, इतने टाइम के लिए हमें ब्रेक लेना है बीच बीच में। इससे आप पहले से ही अपने डे को प्लान कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। हमने गोल सेट कर लिया, हमने स्टडी शेड्यूल बना लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी ये है कि हम पढ़ना भी स्टार्ट करें। केवल गोल सेट करके और शेड्यूल बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम लोग पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो जिस अकॉर्डिंग हमने स्टडी शेड्यूल बनाया उस टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने बैठ जाएं, तभी उस स्टडी शेड्यूल का कुछ मीनिंग निकल के आ पाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है रिलैक्स ड्यूरिंग ब्रेक्स। जब भी हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, जितने देर का हमने जो भी स्टडी शेड्यूल में टाइम सेट किया है, उस ब्रेक के दौरान हम बिल्कुल रिलैक्स रहें। उस टाइम पे हमें किसी भी पढ़ाई का, किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है। हम अपना मूड फ्रेश करने के लिए कुछ करें, जाके छत पे टहल लें या किसी अपने फ्रेंड से बात कर लें या फैमिली मेम्बर में किसी से बात कर लें। उस टाइम बिल्कुल रिलैक्स रहें ताकि हमारे माइंड को, हमारे बॉडी को रिलैक्स मिले। उसके बाद अगला पॉइंट है डोंट स्टडी अ सब्जेक्ट फॉर टू लॉन्ग। किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ना है, किसी एक टॉपिक को भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ना है कि हम बोर ही हो जाए उस टॉपिक को लेकर, उस सब्जेक्ट को लेकर, स्पेशली जो बोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। किसी को कोई सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, किसी को कोई सब्जेक्ट बोरिंग लगता है। तो जो बोरिंग सब्जेक्ट है या जो थोड़ा टफ है, उसे ज़्यादा देर तक ना पढ़ के अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा डेली भी पढ़ेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। सिक्स्थ पॉइंट इज़ कीप योर फ़ोन अवे। जब भी हम लोग पढ़ने बैठ रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले अपना फ़ोन अपने आप से दूर रखें, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा फ़ोन है। कई बार क्या होता है, हम पढ़ने बैठते हैं और रील्स देखने लग जाते हैं और कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। या पढ़ने बैठते हैं तब तक किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया तो हम उससे बात करने लगे, उसी में टाइम निकल गया, पता नहीं चला। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फ़ोन को अपने आप से दूर रखें। और अगर आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं, फ़ोन से कोई लाइव सेशन ले रहे हैं, तो सारे ऐप्स के नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखें, स्पेशली व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब जो आजकल हैं, इनके नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखें ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और आप अपने सेशन पे फोकस कर पाएंगे। हैव एवरीथिंग यू नीड नियर बाय। आपको पढ़ते वक्त जो भी चीज़ें चाहिए आप अपने आसपास ही रखिए। पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कोई कॉपी, कोई सब्जेक्ट, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने बैठ रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप उसे अपने पास रखिए, ताकि उसके लिए आपको बार बार उठना ना पड़े। क्योंकि जब भी हम उठते हैं वो भी एक डिस्ट्रैक्शन ही है। जब हम उठते हैं हमारा ध्यान कहीं और गया, हम कोई सामान लेने के लिए दूसरे रूम में गए, तब तक वहाँ कोई है, हम उससे बात ही करने लगे, या वहाँ पे उस रूम में कोई अदर चीज़ें हो रही है, अदर एक्टिविटीज़ हो रही है, तो हमारा ध्यान उसमें लग गया। तो अपने पास अपने ज़रूरत की चीज़ें रखिए, तब पढ़ने बैठिए। गेट एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। हमारे कॉम्पिटिटर्स तो बहुत सारे होते हैं जिनसे हमें कम्पीट करना होता है, पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए एक पार्टनर रखें, एक ऐसा फ्रेंड रखें जिससे हम सारी चीज़ें शेयर करें कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया, उससे भी पूछे उसने कहाँ तक पढ़ लिया, जिससे हम कह सकें कि वो हमारा स्टडी बडी है, जिससे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर हम फ़ोन पर भी बात करें उससे, तो पढ़ाई के टाइम पढ़ाई की ही बात करें, उससे हमें थोड़ा आइडिया मिले कि वो किस सब्जेक्ट पे है, वो किस टॉपिक पे है, हम कहाँ चल रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। क्योंकि अकेले पढ़ना मुझे लगता है थोड़ा टफ़ है, तो कोई एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए पढ़ाई के लिए भी, जो आपसे हर बात फ़ोन पे बताए, हर टॉपिक को फ़ोन पे बताए, उसने टॉपिक पढ़ लिया, आपने पढ़ा कि नहीं, उसने इतने देर में इस चीज़ को कवर किया, आपने किया कि नहीं। तो एक स्टडी बडी भी होना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। पढ़ाई जब हम करते हैं तो हमें अपने बारे में नहीं भूलना है, हमें अपना भी ख्याल रखना है। हाइड्रेटेड रहने के लिए टाइमली हमें पानी पीना चाहिए, बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए।
जब हम स्टडी शेड्यूल बना रहे हैं तो उसमें टाइम के अकॉर्डिंग हमें अपने खाने का भी शेड्यूल रखना है। किस टाइम पे हम लंच करने के लिए उठेंगे, ये हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है, इस टाइम हम स्नैक्स लेंगे कुछ। तो इससे ये रहता है हम एनर्जेटिक फील करते हैं पढ़ते वक्त, हमें सुस्ती नहीं आती है। अगला पॉइंट है लर्न फ्रॉम सेटबैक्स। हमें सेटबैक से सीखना है। सेटबैक क्या होता है? कोई एक ऐसा चैलेंज या कोई टेम्प्ररी फेलियर जो स्टूडेंट्स के लिए एक बाधा होता है उनके एकेडमिक लाइफ में। उससे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। हमें उससे घबराना नहीं है, हमें उससे डील करना है। उन फेलियर्स को, उन चैलेंजेस को हमें एक अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखना है। हमें अब सीखना है कि हमने उधर क्या गलतियाँ की थी कि हम वो गलतियाँ दोबारा ना करें, वो चीज़ें दोबारा हम उसे ना दोहराएं। हमें ये चीज़ भी ध्यान में रख के पढ़ना है कि हमारा कहाँ पे वीक पॉइंट है, हम उससे ज़्यादा उस पर फोकस करें ताकि हम दोबारा फेल ना हो या दोबारा हम फेलियर ना बने। तो कभी भी कोई टफ टॉपिक आ गया या कोई ऐसा चैलेंज आ गया या कुछ भी, हमें उसे घबराना नहीं, हमें उसे सीखना है, उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करनी है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिवार्ड योरसेल्फ। पढ़ने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को रिवार्ड दें। रिवार्ड में आप कुछ भी दे सकते हैं, या मतलब आप खुद को ट्रीट कर सकते हैं अपने किसी फेवरेट स्नैक्स के साथ, या आप कोई छोटी सी शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, फ़नी, हॉरर, कैसी भी जो आपको पसंद हो। आप कोई मूवी देख सकते हैं कुछ टाइम के लिए, आप एक शॉर्ट नैप ले सकते हैं। इससे आपको खुशी मिलेगी कि आपने जो पढ़ाई किया या आपने जो गोल सेट किया था आपने उसे अचीव कर लिया। आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और ये आपको मोटिवेट भी रखेगा नेक्स्ट टाइम से। सो गाइज़, ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।